केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक कार्यक्रम में अपने राजनीतिक सफर साझा करते हुए भावुक हो गए। नितिन गडकरी ने अपने सफर के दौरान आई अड़चनों और आज के समय में आने वाले समय में क्या अंतर है, इस विषय पर बात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में अपने राजनीतिक सफर की पुरानी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी तब कुछ लोग उनके घर पर रोज पत्थर फेंकते थे, लेकिन समय बदला और आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता नवनीत रवि राणा को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे में फोन कॉल में कहा गया है कि हमारे पास तुम्हारी पूरी जानकारी है। हिंदू शेरनी तू कुछ दिनों की मेहमान है, तुझे खत्म कर देंगे, न सिंदूर बचेगा, न सिंदूर लगाने वाली बचेगी। नवनीत राणा के पास पाकिस्तान से अलग अलग नंबर से फोन आए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन और चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सलमान चिश्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपी सरकार, मुख्यमंत्री ऑफिस और यूपी राजभवन को टैग करते हुए लिखा कि हम अपील करते हैं कि वे भारत के संविधान के अनुसार कार्रवाई करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले ने वर्षों की आर्थिक और कूटनीतिक मेहनत को बर्बाद कर दिया है। इस हमले ने राज्य के पर्यटन उद्योग, जो लंबे समय बाद पटरी पर लौटा था, को झटका दिया और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का मौका दे दिया। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले एक हफ्ते के दौरान से चल रही तनातनी के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा डिमांड कर दिया है। शनिवार को दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया सांसद ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर हम सीज फायर लागू कर देते हैं। जो देश अमेरिका के ट्वीट पर चले, उस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार 10 मई को सीज फायर पर सहमति बन गई। इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है, हम शांति चाहते हैं। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया सीज फायर पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि युद्ध विराम के बारे में कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कपिल सिब्बल ने संसद के विशेष सत्र की मांग करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने सरहद पार से कई दिनों तक चली झड़पों के बाद पाकिस्तान के साथ सीज फायर बयान दिया है। कांग्रेस नेताओं ने भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है और इस फैसले को बुद्धिमानी भरा और जरूरी कदम बताया है। जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की और स्थिति को और न बिगाड़ने के लिए इसे एक बुद्धिमानी भरा फैसला बताया।